श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मैं श्रोतागणों से सबसे पहले यही विनती करूंगा कि यदि उन्होंने यह अध्याय लगा लिया तो कृपा करके इसे पूर्ण सुने, क्योंकि बाबा ने साईं चरित्र में एक भक्त को जिसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी उसे यही ज्ञान दिया था कि पहले जो आप अध्याय शुरू करें उसे पूर्ण पढ़ें। वो आप आगे आने वाले अध्यायों में आपको पता भी चल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16-17। इस अध्याय में सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है। पूर्व विषय गत अध्याय में चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्ण हुआ इसका वर्णन किया गया। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण सद्गुरु बाह्य आचार विचारों को विशेष महत्व ना देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा संसार में कौन हो सकता है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं की जा सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें हमारे सच्चिदानंद सद्गुरु से होती है वह कल्पना से भी परे है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनाढ्य व्यक्ति को श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं बाबा ने एक उपदेश दिया। अब आप एक चित्त होकर उसे सुने। एक बार एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रकार से संपन्न था। उसके पास बहुत धन दौलत घोड़े दास दासियां इत्यादि सब कुछ था। बाबा की कीर्ति जब उसके कानों तक पहुंची तो उसके एक मित्र ने कहा, में तुम्हारे लिए तो अब किसी वस्तु की अभिलाषा है नहीं, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर लेते, और यदि किसी प्रकार से तुम्हें इसकी प्राप्ति हो जाएगी तो फिर तुमसे अधिक भाग्यशाली और सुखी कौन हो सकता है। उनके मित्र ने समझाया, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को जो सदैव स्त्री संतान और धन्य द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूल कर भी कभी एक फूटी कौड़ी का भी दान नहीं देता। फिर भी अपने मित्र की बात सुनकर वे एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद में पहुंच गए। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों में गिरे और प्रार्थना करने लगे, आप तो यहाँ आने जाने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म के दर्शन करा देते हो। मैं भी यही सुनकर बहुत दूर से इतना मार्ग चल कर आया हूँ। मैं इस यात्रा में अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं ये कष्ट उठाना और अधिक सफल हो सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय दोस्त, इतने अधीर मत हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार नगद ही हैं और मैं कभी भी उधार नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन्य, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के लिए मेरे पास सदैव ही आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों के अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का यहाँ आना बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह संत तो मेरे लिए बहुत ही धन्य और शुभ है, जब आप जैसे सरीखे महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं शहर से आपको ब्रह्म ज्ञान के दर्शन करवा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की बातों में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए तो वह अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपये उधार लाने के लिए भेजा। लड़के ने वापस आकर बताया, बाबा, नंदू मारवाड़ी तो अपने घर पर ही नहीं है, उसके घर तो ताला लगा हुआ है। तब बाबा ने उसे फिर किसी दूसरे व्यापारी के पास भेज दिया। इस बार भी वह लड़का रुपए लाने में असफल नहीं हुआ। इस प्रयोग को 3-4 बार दोहराने पर भी परिणाम वैसे का वैसा ही रहा। कोई घर पर नहीं मिला और वह लड़का रुपए लाने में असमर्थ रहा। हमें ज्ञात है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्म के अवतार हैं।
यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 5 रुपये की तुच्छ राशि यथार्थ में उन्हें ज़रूरत ही क्या थी। उन्हें तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, और वे तो जानते थे कि नंदू या जिस जिसके घर उन्होंने लड़के को भेजा है वे घर पर है ही नहीं। यह नाटक तो उन्होंने केवल इस ब्रह्म ज्ञान पाने वाले की परीक्षा लेने के लिए रचा था। ब्रह्म ज्ञान पाने वाले महाशय के पास नोटों की गड्डियाँ थीं, और वे सचमुच में ब्रह्म ज्ञान के आकांक्षी होते हुए इतने समय तक शांत बैठे रहे। जब बाबा व्यग्रतापूर्वक 5 रुपये उधार लाने के लिए इतनी देर से बच्चों को इधर उधर भेज रहे थे, तो वो दर्शक बने हुए तमाशा देखते रहे। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पर पूर्ण कर ऋण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत कम थी, फिर भी स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा और 5 रुपये उधार देने की भी हिम्मत ना कर सका। पाठक थोड़ा विचार करें कि ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान, जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु उसकी प्राप्ति के लिए आया है, यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला होता तो वह दर्शक ना बनकर तुरंत ही 5 रुपये निकाल कर बाबा को दे देता। परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने ना रुपए दिए, ना शांत बैठे, वरन वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बोले, बाबा कृपा कर मुझे जल्दी ब्रह्म ज्ञान दो, मुझे वापस जाना है बाबा। बाबा ने उत्तर दिया, अरे मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा हूँ। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत व्यक्त किया, जिसका सारांश ये है। ब्रह्म ज्ञान या आत्मानुभूति की योग्यताएं। सामान्य मनुष्यों को प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्म के कभी दर्शन नहीं होते। उनकी प्राप्ति के लिए कुछ विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। सबसे प्रथम मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो यह सोचता है कि मैं बंधन में हूँ, जो इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, इस देह की प्राप्ति के लिए वो बहुत उत्सुक और दृढ़ संकल्प से कोशिश करते हैं तथा इसके लिए वे किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, वही इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलने योग्य हैं। द्वितीय विरक्ति। लोक परलोक के समस्त पदार्थों से ब्रह्म ज्ञान पाने वाले के लिए उदासीनता का भाव होना चाहिए। उन्हें इस संसार में ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा, धन दौलत जो कि कर्मजन्य हैं, इन सब में उदासीनता उत्पन्न होनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म ज्ञान पाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। तीसरा अंतर्मुखता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना इस प्रकार की है कि हम सदैव बाहर की ओर ही ध्यान करते हैं। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, ना कि अंतर का। लेकिन ईश्वर हमारे अंदर रहते हैं। जो आत्म दर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन हो जाना चाहिए। उसके बाद पाप शुद्धि। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता, तब तक ना तो उसे पूर्ण ही शांति मिलेगी, ना ही मन शिथिल होगा, और वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। अगला है उचित आचरण। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत नहीं रखता, तब तक उसका जीवन व्यतीत ब्रह्म ज्ञान की ओर नहीं होता। वह तो सिर्फ अपना जीवन जीता है, इसीलिए उसे आत्मा उपलब्धि संभव नहीं है। शाश्वती वस्तु ग्रहण करना। 2 प्रकार की वस्तुएं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है, दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उस विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेष्ठकर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती है वे आसक्तियों से वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ मानकर उस पर आचरण करते हैं। मन और इंद्रियों का आग्रह है।
शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्ध सारथी है। मन लगाम है, इंद्रियां उसके घोड़े, इंद्रिया नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है और जिनके मन चंचल हैं, जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हैं, जो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं, परंतु जो विवेकशील हैं, जिन्होंने अपना मन पर नियंत्रण पा लिया है, जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में हैं, केवल वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें ही परमानंद की प्राप्ति होती है और फिर उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है और अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस तरफ शक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त शुद्धि एवं आत्म दर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे आत्म दर्शन के पथ में प्रगति होती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा कि मैं शरीर हूँ एक भ्रम है, और यदि तुम अपने जीवन में ध्येय को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हो तो इस धारणा तथा आसक्ति को सदा के लिए त्याग कर दो। गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र निज प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस प्रकार आत्मानुभूति प्राप्त सिर्फ सद्गुरु की सहायता से ही प्राप्त हो सकती है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं। तो ऐसे में सद्गुरु की कृपा से यह हमें सहज ही मिल जाती है। जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर लिया हो, जो स्वयं ब्रह्म को जिसने पा लिया हो, वही सद्गुरु हैं और वही अपने शिष्य को सरलतापूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करा सकते हैं। अंत में इस कृपा परमावश्यक। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार कर देते हैं। यह आत्मानुभूति तो नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और ना ही शुष्क विद्या अध्ययन द्वारा हो सकती है। इसके लिए जिस किसी को भी यह आत्मा वर्ण करती है, यह केवल उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सम्मुख वह अपना स्वरूप प्रकट करती है। कठोपनिषद में भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। अब हेमाड़ पंथ का उपदेश सुनने के बाद अब हम बाबा के उपदेश का सुनेंगे। जब यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा ने उन महाशय से कहा, अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपये से 50 गुने रुपयों के रूप में ब्रह्म है, कृपा कर उसे बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट हैं। बाबा की सर्वज्ञता देखकर वे महाशय अति द्रवित हो गए और बाबा में के चरणों में गिर गए और बाबा से आशीर्वाद की बार बार प्रार्थना करने लगे। तब बाबा ने कहा, अपने यह ब्रह्म का बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ समाप्त नहीं होगा तब और तुम ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं कर लेते हो, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है, वह सब इन आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का ब्रह्म और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही यह भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध ही इसी प्रकार है, अतः वे परस्पर कठोर शत्रु हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, कहाँ जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना शांति है, ना संतोष है, ना ही वह दृढ़ निश्चय होता। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई हैं। एक उत्तम साधन
यदि केवल फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है, और यदि उनके प्रति उसमें रुचि उत्पन्न ना हो, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। वह आत्माहुति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी सदैव विषय चिंतन में दिन रात रहता है, उस पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व है ही नहीं, वह निरा दम भी है। इसलिए श्रेष्ठकर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धि हो वह उसे ही अपना। मेरा खजाना पूर्ण हो और प्रत्येक की इच्छा अनुसार ही मैं की पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता या योग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं जो कुछ यह कह रहा हूँ, यदि तुम उसे एक चित्त होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में द्वारका माई में बैठकर मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण देते हैं तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी अन्य जनों ने भी लाभ उठाया। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उस धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने घरों को लौट गए। बाबा का विशिष्ट ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं या झोपड़ियों या एकांत में वास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति की कोशिश करते रहते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी उपेक्षा ना कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के बिल्कुल नहीं थे। यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री संतान, समीप या दूर के संबंधी भी नहीं थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा मांग कर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते थे तथा समस्त संसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विषय में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए वे इसकी शिक्षा भी देते थे। ऐसे साधु या संत प्राय बिरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब से आगे हैं। इसलिए हेमाड़ पंथ कहते हैं, वह देश धन्य है, वह कुटुंब धन्य है, वे माता पिता धन्य है, जहाँ साईं बाबा के रूप में यह साधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रतन उत्पन्न हुआ है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। अध्याय 16-17 संपूर्ण। जय सच्चिदानंद।